हेलो एनिमे लवर्स, बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 14 रिलीज हो चुका है और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जुड़ा बोरुटो को इंजोर कर देता है, जिससे बोरुटो अब कोनोहा का कैदी बन गया है और वही जुड़ा एक और टेंटेल्स को क्रिएट कर देता है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक अननोन है। और आज हम इसी के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं, सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चैप्टर शुरू होता है बोरुटो से, जिसे कोनोहा के इंटरोगेशन रूम में लॉक करके पूछताछ किया जा रहा है। जब कोनोहामारू बोलता है कि बोरुटो के वुंड्स को हील कर दिया जा चुका है। इन्हें सीलिंग जुत्सु कप्स कहा जाता है जिससे आमाडो ने बनाया है और इसमें होने से तुम किसी भी जुत्सु को यूज नहीं कर पाओगे और इसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना, ये बहुत ज्यादा मजबूत है, तुम अपना हाथ को ही इंजोर कर दोगे। क्या सब लोग ठीक है? और एनिमी कहाँ है? वो भाग चुके हैं और उनका हमें कोई भी साइन नहीं मिला है। इस बार हमने बहुत सारे कॉमरेड्स को भी खोया है और उनके एक्चुअल टारगेट जैसे सारादा, हिमावारी और इनोशिका जो ट्रियो सेफ है। दूसरी तरफ इनोजिन को साकुरा ट्रीट कर रही है, जो हिमावारी के इनक्रेडिबल हीलिंग को देख के इम्प्रेस हो जाती है और वो आगे बोलती है कि देख के लगता है इनोजिन के शरीर का चाक्रा फ्लो डिस्टर्ब हो गया है और इसे ठीक करने से ही वो होश में आ जाएगा। जो सुन के सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वही इंटरोगेशन रूम में कोनोहामारू और इबी की बोरुटो को इंटरोगेट कर रहे हैं, जिससे विलेज के एल्डर्स के साथ आमाडो और शिकामारू भी सुन रहे होते हैं। बोरुटो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सवाल है। पहले तो कौन थे वो लोग जिन्होंने लीफ पे हमला किया था और वो लोग सारादा और हिमावारी को ही क्यों चाहते हैं? वही दूर से ये सवाल जवाब एडा देख रही होती है जब डेमोन काओकी को पोक करते हुए बोलता है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है काओकी। क्या होगा अगर बोरुटो सच बोल दे? हाँ, कोई शायद ये नहीं मानेगा कि तू और बोरुटो ने जगह बदल लिया है, लेकिन तूने 7th होकागे के बारे में झूठ बोला है। क्या होगा जब ये बात सब लोग जान जाएंगे? इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसी के वजह से होकागे डिसअपियर हुआ था। वो एक डेंजरस उत्सुत्सुकी है जो किसी भी समय पे तबाही मचा सकता है। यही उसका असली नेचर है। उसे मारना ही एक लौता ऑप्शन है, चाहे अभी या बाद में, लेकिन उससे पहले हमें उसका इंटेल चाहिए ताकि हम उन मॉन्स्टर से डील कर पाए। और वही रूम में दूर हमें मित्सुकी खड़ा होकर दिखता है। दूसरी तरफ इंटरोगेशन रूम में बोरुटो टेंटेल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में कोनोहामारू को बता देता है। डिवाइन ट्री लोग जो कि सेल्फ अवेयरनेस पोजेस करते हैं, हाँ, वो लोग किसी न किसी के चाक्रा को रेप्लिकेट करते हैं जो डिवाइन ट्री में बदल चुके हैं। जैसे कि जिससे हमने फाइट किया वो हिडारी था जो कि सास्के के चाक्रा से बना है, और मैंने मात्सुरी को भी देखा है जो कि मोएगी के चाक्रा से बनी है। और कोनोहामारू सेंसे, आप संभल के रहना क्योंकि मात्सुरी का टारगेट आप हो। ये सब कुछ सुन के आमाडो बोलता है कि टेंटेल्स का असली पर्पस है उत्सुत्सुकी को डिवोर करके प्लेनेट से चाक्रा फ्रूट प्रोड्यूस करना, लेकिन अब जब वो इंटेलिजेंट हो चुके हैं तो उन्हें बीस्ट नहीं बोला जा सकता। और मुझे लगता है कि अब वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसका आगे बोरुटो रिवील करता है कि ये सब कुछ उनसे उनका लीडर जुड़ा करवा रहा है, मगर वो एक स्पेशल केस है, दूसरों से अलग, उसका कोई प्रोटोटाइप नहीं है। वो खुद टेंटेल्स का डायरेक्ट इनकारनेशन है और अगर उसे हराया जाए तो ये पूरा प्लेनेट बच जाएगा। जब सब कुछ सुनने के बाद कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है आखिर कैसे वो इतना सर्टेन है और उसे ये सब कैसे पता चला, और इसी के आंसर के बेसिस पे उन्हें पता चलेगा कि बोरुटो कितना ट्रस्टवर्दी है। मगर बोरुटो उसके सोर्स का आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देता है। क्या तुम चाहते हो कि हम एक ट्रेटर के बातों पे बिना किसी सबूत के भरोसा कर ले? हाँ, तुम सब मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो और मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इंटेल है। मगर वही बोरुटो का बात सुन के कोनोहामारू का एक एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कोनोहा के सारे एनिमीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिसमें बोरुटो भी शामिल है, और बोरुटो इस रूम से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और वही दूसरी फीमेल एल्डर बोलती है कि बोरुटो को ध्यान से जवाब देना चाहिए क्योंकि उसी के आंसर के ऊपर डिसाइड होगा कि उसे एक पेनलेस डेथ मिलेगा कि नहीं। तो बोलो, तुम्हारे 7th होकागे को मारने का रीजन क्या था? वही शिकामारू ये इंटरोगेशन देख रहा है जब वो बोरुटो और उसके बीच किए हुए बातों को याद करता है कि कैसे बोरुटो ये सब ब्लेम चुप रह के अपने ऊपर लेने का डिसाइड करता है, जिसके साथ शिकामारू मन ही मन बोरुटो को फुली ट्रस्ट कर बैठता है, मगर उसे खुद ही पता नहीं होता क्यों। लेकिन शिकामारू समझ जाता है कि यही बोरुटो उजुमाकी है, जिस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ बोरुटो को मरने नहीं दे सकता। वही बोरुटो सबके सामने रिवील करता है कि उसने 7th होकागे को नहीं मारा है और 7th होकागे और उनकी बीवी कहीं सेफ है, मगर वो आगे कोई भी इंफॉर्मेशन बताने से मना कर देता है, जिसपे सब एल्डर्स सोचते हैं कि बोरुटो झूठ बोल रहा है। मैं तुम सबको इसके आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर मैंने अभी तक कुछ भी झूठ नहीं बोला है। लेकिन तभी इबी की बोरुटो की तरफ चलते हुए आता है। अच्छा, ऐसे ही स्पिरिट चाहिए, हम अब असली इंटरोगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना बोरुटो? वही शिकामारू इनो से टेलीपैथिकली कनेक्ट करता है और उसे एक दोस्त की तरह रिक्वेस्ट करता है ताकि वो शिकामारू को बोरुटो के साथ कनेक्ट करे, लेकिन इनो इस बार शिकामारू को शांति से सोचने के लिए बोलती है और उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। वही बोरुटो को इंटरोगेशन रूम में इबी की सवाल करता है कि कहाँ बोरुटो ने 7th होकागे को छुपा रखा है, नहीं तो वो हमेशा के लिए होकागे किलर बना रहेगा। जिसके साथ ही इबी की बोरुटो के सिर को पकड़ के उसे टेबल पे दे मारता है। मैं तुझे 3 सालों से नारुतो को मारने के लिए टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी बोरुटो स्माग होकर कहता है तुम्हारे पास जरूर बहुत ज्यादा फ्री टाइम रहा होगा। जो सुन के इबी की बोरुटो के मुंह पे और पेट पे जोरदार पंच मारता है, जब अचानक शिकामारू उसे रोक देता है और बोलता है कि सिर्फ मारने से बोरुटो नहीं टूटने वाला है, जिसलिए शिकामारू वेनम का यूज करने का डिसाइड करता है और मित्सुकी को बुलाने का ऑर्डर देता है। मगर कोनोहामारू उसे एक बुरा आइडिया बताता है क्योंकि पहले भी मित्सुकी बोरुटो को मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन शिकामारू किसी की बात नहीं सुनता और अपने रिस्क पे मित्सुकी को बुलाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ एडा काओकी को बताती है और बोलती है कि बोरुटो ने अभी तक किसी को भी काओकी के बारे में नहीं बताया है, बल्कि देख के ऐसा
लग रहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सुन के डेमन भी कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद ही सीन चेंज होता है और हम मित्सुकी को शिकामारू के साथ इंटरोगेशन रूम के सामने देखते हैं, जहाँ शिकामारू मित्सुकी के हाथ को पकड़ के बोलता है, याद रखो तुम एक शिनोबी हो और ये एक मिशन है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और अपनी ड्यूटी को पूरा करो, समझे। जिसके साथ ही मित्सुकी रूम में एंटर कर जाता है और कोनोहामारू भी उसे बोरुटो को मारने के लिए मना करता है और बोरुटो मित्सुकी को देख उसे टॉन्ट करते हुए बोलता है, हे मित्सुकी, क्या तुम अभी भी बेवकूफ हो जैसे अपनी सन को ढूंढ रहे हो। जो सुनते ही मित्सुकी गुस्सा हो जाता है और सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होकर बोरुटो पे हमला कर देता है। मगर तभी हमें सिचुएशन की असली सच्चाई दिखती है और पीछे से मित्सुकी अपने सेक्स का इस्तेमाल करके बोरुटो के हैंडकफ्स को अनलॉक कर देता है और उसका सामान कहाँ रखा है और वहाँ कितने गार्ड्स है वो भी उसे बता देता है, जिससे बोरुटो फ्री होकर सबको आखिरी बार कहता है कि वो यहाँ किसी को दुश्मन नहीं मानता और वो अपनी मर्जी से इंटेल शेयर करने के लिए भी तैयार है, मगर ये चीज वो कैसे यूज करते हैं वो उनके ऊपर है। जिसके साथ ही बोरुटो अपनी चीजों को लेके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। जब सब यही सोचने लग जाते हैं कि बोरुटो ने इन हैंडकफ्स को आखिर कैसे अनलॉक किया, और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं कि वो शिकामारू ही था जिसने मित्सुकी को हैंडकफ्स का पासवर्ड दिया था। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और होकागे के ऑफिस में सारादा और सुमिरे शिकामारू को बोरुटो के बारे में पूछने आती है, मगर तभी सैंड विलेज से कानकुरो का इमरजेंसी कॉल आता है और वो शिकामारू को इन्फॉर्म करता है कि गाड़ा और उसका एडॉप्टेड सन शिंकी हार चुके हैं, दोनों ही अब डिवाइन ट्री में ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से उसे शिकामारू की मदद चाहिए। और वही दूसरी तरफ टेंटेल्स के हाइडआउट में हम उनके नए मेंबर से मिलते हैं जो कि शिंकी का ही चाकड़ा से बना है, जिसका नाम जुड़ा रियू रखता है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।